हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पीएलसी लेक्चर सीरीज। हम इस वीडियो में बताएंगे कि पीएलसी के अंदर जो सीपीयू है उसके अंदर का मेमोरी का स्ट्रक्चर क्या है। मतलब नॉर्मली इसका जो सीपीयू का मेमोरी है उसको चार पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। लोड मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, डेटा ब्लॉक मेमोरी एंड रिटेंटिव मेमोरी। तो नॉर्मली हम लोग जब प्रोग्राम बना के पीएलसी के सीपीयू में डाउनलोड करते हैं, वो जाता है ये वाला जो मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, आपको दिख रहा है बाहर से, ये फोटो में देखिए, इसमें जाता है। ये क्या है? ये एक्चुअली लोड मेमोरी के हिसाब से काम करता है। ये जो भी हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर जितना भी टैग्स है, कमेंट्स है, प्रोग्राम का इनपुट आउटपुट एड्रेस है, जो असाइन किया हुआ है, सारे जाता है कि लोड मेमोरी में। अब लोड मेमोरी में चला गया। अभी जैसे ही प्रोग्राम को पीएलसी को रन करेंगे, वो प्रोग्राम वन बाय वन एग्जीक्यूट होकर पूरा प्रोग्राम रन होगा। जब रन होगा उसके अंदर जब मैथमेटिकल फंक्शंस है, मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशंस होगा, सपोज एक एडिशन हो रहा है, 1+2 ऐड होके 3 में एक वैल्यू दे रहा है, वो वैल्यू टेम्पोररी जाके कहाँ स्टोर होगा? वर्किंग मेमोरी में। अभी वर्किंग मेमोरी से आगे जाके पीएलसी आउटपुट देगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। और कुछ एक्स्ट्रा डेटा ब्लॉक्स है, बहुत सारा रहता है प्रोग्राम में कि कौन सा डेटा ब्लॉक में कब यूज़ करना है। वो डेटा ब्लॉक मेमोरी में स्टोर रहेगा। वो डेटा ब्लॉक को ये वर्किंग मेमोरी से कॉल करके हम यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पार्ट है रिटेंटिव मेमोरी, ये रिटेंटिव मेमोरी है, ये फिक्स मेमोरी है। बाकी ये तीनों मेमोरी पावर शटडाउन हो, फेलियर हो, कुछ ये जो मेमोरी है लॉस्ट हो सकता है। लेकिन ये रिटेंटिव मेमोरी अगर पीएलसी का पावर चला भी जाएगा, फिर ऑन करने के बाद कांस्टेंट सेम जो भी मेमोरी स्टोरेज था ये स्टोर रहेगा। तो अभी इसके अंदर का जो ये पार्ट्स है, ये पार्ट्स के अंदर मेमोरी को कैसे डिवाइड किया हुआ रहता है, कैसे हम लोग असाइन करते हैं, उसमें चलते हैं। मेमोरी के कुछ लिमिटेड ही बाइट्स लिया हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि इधर जैसे 4 बाइट्स लिया हूँ, एक एक बाइट्स में 8 बिट्स रहता है। देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, 7 में खत्म हुआ, ये 8 बिट्स लेके एक बाइट हुआ। और बाइट 1, बाइट 2, 3 करके ऐसे रहेगा। ये कुछ इनपुट्स के लिए अलग से रहेगा फिक्स, और आउटपुट्स के लिए कुछ अलग से रहेगा। तो इनपुट्स के लिए सपोज मैं एक इनपुट लिया, एक पुश बटन को पीएलसी में कनेक्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए एक सिंगल बिट वाला मेरे को मेमोरी चाहिए। सपोज ये वाला देखिए I0.0, तो ये कहाँ जाएगा? ये I0.0 जो पीएलसी का साथ पुश बटन का कनेक्शन है, वो सिर्फ इतना सा मेमोरी लेगा। वो ये 0 बाइट का 0 बिट, I0.0 मतलब 0 बाइट का 0 बिट। सेम मेमोरी बिट अगर कहीं यूज करना है, सेम ही है, 0 बाइट का 0 बिट लिया। और ये हो गया एक बाइट, जीरो बाइट नंबर 0। अब बाइट नंबर 1 2 3 करके अभी अभी हमारा कभी ऐसा जरूरत पड़ सकता है कि हमारा 16 बिट चाहिए। ये 18 इन बिट में एक बाइट आ रहा है, हमको 16 बिट चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये बाइट 0 और 1 को मिला के बोलते हैं वर्ड, 16 बिट को बोलते हैं वर्ड। तो अगर पूरा वर्ड ही चाहिए तो I0 अगर मैं कहीं कहीं यूज करना है कुछ इनपुट्स के लिए, तो वो कितना स्पेस ले रहा है? ये दोनों बाइट कंप्लीट स्पेस ले रहा है, 16 बिट। अगर उससे भी ज़्यादा कुछ डेटा है, जो क्या है 32 बिट का है, 32 बिट का क्या होगा? ये चारों बाइट ले लेगा। चारों बाइट मतलब ये बाइट 0 1 2 3 4 चारों बाइट, मतलब जैसे ये ID0 मतलब डबल वर्ड्स, डी मतलब डबल वर्ड्स, ये चारों बाइट्स को लेके बोलते हैं डबल वर्ड्स। 2 बाइट हो गया वर्ड, 4 बाइट हो गया डबल वर्ड, मतलब 2 वर्ड इक्वल टू डबल वर्ड। तो ID0 है मतलब ये चारों बाइट को वो, बस चारों बाइट का जो स्पेस है पूरा स्पेस वो खा जा रहा है, मेमोरी स्पेस। अभी ये हो गए इनपुट के लिए। आउटपुट के लिए अलग कुछ स्पेस बना के रखा जाता है कि ये पर्टिकुलर, जैसे ये वाला है, इसमें अलग से मैं सेपरेट करके रख दिया कुछ। ये हर पीएलसी के सीपीयू के अंदर रहता है। कुछ स्पेस अलग से इनपुट्स के लिए रख दिया जाता है, कुछ स्पेस आउटपुट्स के लिए रख दिया जाता है, कुछ मेमोरी बिट्स के लिए रख दिया जाता है, कुछ टाइमर्स के लिए रख दिया जाता है, कुछ काउंटर्स के लिए रख दिया जाता है, अलग फिक्स रहता है। तो उसमें से ये है आउटपुट्स। आउटपुट सेम है, जैसे ये मैं बाइट 4 से आउटपुट के लिए असाइन किया हूँ, बाइट 4 5 6 7। और इनपुट्स के लिए क्या था? 0 to 3 लिया था, आउटपुट के लिए 4 to 7 लिया हूँ। सिमिलरली सेम है, अगर आउटपुट को कहीं असाइन करना है QW0, ये एड्रेस में यूज किया तो मतलब कितना स्पेस लिया? ये तो वर्ड है, मतलब 16 बिट और 0 से स्टार्ट हुआ, तो ये पूरा स्पेस यूज कर लिया। अगर इससे बाद हमको और एक आउटपुट यूज करना है तो QW, सॉरी यहाँ पे 0 दिया, ये एक्चुअली होना चाहिए 4,
QW4 होना चाहिए। तो 4 और 5 दोनों बाइट लेके ये 16 बिट ले रहा है। अगर उससे ज़्यादा अगर और एक इनपुट आउटपुट चाहिए तब क्या होगा, हम ले सकते हैं QW6। QW6 लिया मतलब QW6 और QW7 मतलब बाइट 6 और बाइट 7 दोनों बाइट को लेके हो रहा है 16 बिट। तो इसको अगर लेना है तो हमको यूज करना पड़ेगा QW6। तो यही था हमारा PLC CPU के अंदर का जो मेमोरी एड्रेसिंग सिस्टम है ये। तो यही सब इनपुट आउटपुट्स को लेके यूज करके आगे हम प्रोग्राम करेंगे। ये फॉर्मेट सेम ही रहेगा। तो कहीं अगर ID0 यूज किया तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मैं बाइट 0 से स्टार्ट करके बाइट 3 तक चारों बाइट यूज कर लिया हूँ उस एड्रेस के लिए। तो उसके बाद हमको और एक डबल वर्ड्स एड्रेस चाहिए इनपुट के लिए। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ID4 से, क्योंकि ID0 से 3 तक खत्म हो गया। और PLC के अंदर मतलब जो CPU है वो CPU में कौन सा बाइट से कौन सा बाइट तक इनपुट के लिए है, कौन सा बाइट से कौन सा बाइट तक आउटपुट के लिए फिक्स है, वो आप CPU के अंदर जाके देख सकते हैं।